तो जी अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे कि मैं आपको लोगों को पहले बता ही रही थी कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले अपने एक व्लॉग में मुकम्मल डिटेल से चंद माह कबल बता दिया था, नवाज शरीफ साहब से भी मुतल्लिक बता दिया था, मैंने क्लियर बता दिया था कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, आपकी पार्टी हारेगी, आपके ज़ेरे निगरानी हारेगी और आप जो वो कहते हैं कि वोट सिर्फ नवाज का उसको डैमेज होगा, आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज होगा। मैंने बार बार आपको खबरदार किया था और मैंने लास्ट ईयर से खबरदार करना शुरू किया था, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। हुआ वही जो मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद फिर मैंने इस गवर्नमेंट के बारे में जो मैंने एक दो तीन मैंने व्लॉग गए थे, पर एक मेरा जो व्लॉग है वो काफ़ी फेमस हुआ कि फॉर्मूला तय पे आ गया है। उसमें मैंने तमाम आप लोगों को बता दिया था कि ये आने वाला सेटअप कौन कितनी जो है वो सीटें लेगा और हुकूमत में कौन कौन मिलकर हुकूमत बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो तमाम चीज़ें भी मैंने बता दी थी जो कि एग्जैक्टली सेम हुई हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना है कि लंदन प्लान। अब ये लंदन प्लान नहीं, पाकिस्तान प्लान बना है और ये वो पाकिस्तान प्लान है जिसके ऊपर बाकायदा पूरा का पूरा वर्कआउट हो चुका हुआ है। ये वो मैं पहले भी आपको एक दफ़ा एक व्लॉग में बता चुकी हुई हूँ कि ये पार्लियामेंट एक ये बनेगी जो ये सियासतदान बनाएंगे, एक वो पार्लियामेंट भी बन चुकी हुई है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बनाकर रख ली है। तो जनाब वो है असल पार्लियामेंट, वो है असल लोग जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब कब तक हुकूमत कर पाते हैं इसके ऊपर बात करूंगी। मरियम नवाज शरीफ साहबा कितना हुकूमत में रहकर क्या कर पाएंगी उसके ऊपर बात करूंगी। इमरान खान साहब जो है कब कैसे उनकी ज़िंदगी की जो है वो दोबारा बुलंदियों पर जाने की तरफ गामजन हो जाएंगी चीज़ें। बखैर अभी भी मैं उनको यही समझती हूँ कि उनका सितारा बहुत बुलंद है, उसके ऊपर बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की बात करती हूँ। ये आ तो गए हैं, मेरा एक ट्वीट पड़ा हुआ है, मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो है ये रमज़ान और मरियम के मुतालिक भी मैंने कहा था कि रमज़ान बस अल्लाह अल्लाह करके आप लोग गुजार लें, उसके बाद से यूं ही इनके ऊपर जो है ना पहले झटके की आपको पहली आमद नजर आना शुरू हो जाएगी कि इस हुकूमत को झटके कैसे लगते हैं, बल्कि इन अर्थक्विक जिसको बोलें कि पाँव के तले से ज़मीन कैसे हिलाई जाएगी ये आप लोगों को बाकायदा होता हुआ नजर आएगा। परवेज इलाही जो इतने अरसे से जेल में हैं उनका क्या रोल होगा आने वाले दिनों में, बल्कि चंद दिन बस एक वीक हार्डली वेट करें आप और आपको परवेज इलाही जो है वो जेल से भी बाहर नजर आएंगे और उनको दोबारा आप सियासत में पूरे तरीके से पूरे आबोताब के साथ चमकता हुआ भी देखेंगे। और परवेज इलाही का जो रोल है वो सियासत में बहुत ज़्यादा और डीप एंड गहरा होता हुआ नजर आएगा। नून लीग के जो लोग इस वक्त अलग होकर बैठे हुए हैं, शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, मोहम्मद जुबैर, चौधरी निसार और बहुत सारे लोग, ये तमाम का तमाम चंक, दानियाल अजीज़ की बात करूं तो ये तमाम का और भी बहुत सारे नाम अगर मैं भूल रही हूं तो ये तमाम के तमाम लोग कहाँ एडजस्ट होंगे, ये नए सेटअप के अंदर एडजस्ट होंगे। इमरान खान साहब का नए सेटअप के अंदर क्या रोल होगा उसके ऊपर बात होगी। ये इस नए सेटअप के अंदर जरदारी साहब ने और हमारे एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने क्या प्लान करके रखा हुआ है उसके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल से इस व्लॉग के अंदर बात करूंगी। बात इतनी सी है कि जरदारी साहब अब मैं 2-3 प्लान हैं जैसे मैं पहले हमेशा बताती हूँ, पहला, दूसरा एंड तीसरा जो उसके बाद होगा वो मिच्योर जो हुए मैं उन प्लान के ऊपर बात करूंगी। जरदारी साहब ने एक प्लान बना के रखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट वो सिर्फ इस गवर्नमेंट को बराए नाम जो है वो सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट को कामयाबी की तरफ गामजन कतन नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट का तारा बनने के लिए, वो भी दोनों आंखों का और सितारों का, वो बनने के लिए अभी आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो इमरान खान के बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ पुरजोर तरीके से हमले करेंगे इमरान खान साहब और उनकी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। वो क्यों करेंगे, ये क्या वजह हुई? ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो चंद रोज कबल आप लोगों से मिन्नत मसाजिद करके कह रहे थे कि हमें वोट दो, हम जमहूरी हैं, आप लोगों के वोट का सही इस्तेमाल हम करेंगे, नवाज लीग नहीं या कोई और नहीं। ये ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इमरान खान की तरफ अपनी तोपों का मुंह कर लेगा। उसके पीछे रीजन है क्योंकि प्लान नंबर अकॉर्डिंग टू जरदारी पहला नंबर पे बोल रहे हैं, पर अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट
नंबर 1 इट्स लाइक सो ऑन। लेकिन जरदारी साहब के मुताबिक ये है कि अब जो ही ये गवर्नमेंट जाती है जैसे तैसे करके, जब हमारे सितारों वाले कहेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो जरदारी साहब जो है वो अपनी जो सपोर्ट है वो खींच लेंगे इस गवर्नमेंट के नीचे से, और जो हुकूमत है वो धड़म तख्ता हो जाएगी। और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब जो है वो लटकती हुई तलवार हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। मैं उससे एग्री नहीं करती। जरदारी साहब का अपना तीर जंग आलूदा है, तो ये क्या लटकती हुई तलवार बनेंगे किसी के सर पर। ये तो बेचारे अपनी मर्जी से अपना तीर भी हिला के राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, तो कमान में क्या डालेंगे अपना तीर। तो लिहाजा शेर तो वैसे ही दांत भी निकाले जा चुके हुए हैं, शेर की आवाज भी निकाली जा चुकी है, वो तो वैसे ही स्टफ टॉय बन के रह गया है शेर, और तीर जो है वो जंग आलूदा हो चुका हुआ है। तो लिहाजा ये तमाम के तमाम जो तीर और शेर हैं, शेर तो खैर कुछ करने के काबिल नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जो ही आप देखेंगे मार्च खत्म होगा, क्या कहते हैं उसको, लोगों का फ्रस्ट्रेशन, लोगों का एंगर बढ़ता चला जाएगा इस गवर्नमेंट की तरफ, और ये हुकूमत हचकोले बाकायदा तौर पर खाएगी, क्योंकि जो दूसरा सेटअप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा ताकतवर है। तो इस सेटअप को तो ज़्यादा चलने नहीं देना ना। तो फिर कुछ ऐसा काम भी मैंने आपको पहले बताया कि पीपल्स पार्टी वाले भी इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे, खींचेंगे नहीं, खींचेंगे वो तभी, धागा कच्चा धागा तो है ये गवर्नमेंट, थोड़ा सा भी खींचो और ये डर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी ये हुकूमत। तो लिहाजा जरदारी साहब चाहते हैं कि शायद ये जो सेटअप गिरेगा, तो फिर अगर पाकिस्तान के अंदर दोबारा से अगर इसी सेटअप के रहते हुए उनके बेटे को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, या वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनके लिए स्कोप है कि वो अपने बेटे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। और अगर पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है और ये हुकूमत जो है वो 5 साल मुकम्मल कर लेती है, लेकिन इसकी कारकर्दगी बहुत बदतर होगी, तो जो आने वाला इलेक्शन होगा उसमें मेरा बेटा मुसलसल जो है वो डैमेज करेगा नून लीग को, और वो करेगा PTI इमरान खान को, और फिर आगे भी आने वाला जो हंग पार्लियामेंट का सेटअप होगा, क्योंकि जरदारी साहब लाख अच्छा करें बुरा करें, आगे आने वाले सेटअप में ना PMLN वाले हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, ना जरदारी साहब होंगे। और अगर आने वाले सेटअप के से पहले अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो आप ये मेरी बात लिख कर रख लें, इमरान खान उस इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लेंगे। और अगर इमरान खान उस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस तरह से KPK के अंदर क्लीन स्वीप किया है इमरान खान ने, इमरान खान दोबारा से पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर क्लीन स्वीप करेगा। तो उस क्लीन स्वीप को रोकने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, वो स्ट्रेटजी क्या है, वो यही है कि किसी तरह से जो है जरदारी साहब के जो लाडले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि वो नौजवान भी हैं, तो वो कंटिन्यूसली एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ इनको हिट करेंगे, तहरीक इंसाफ वालों को इनको डैमेज करेंगे। और जो सोफिस्टिकेटेड लॉट है हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो कहेगी देखें जी ये कितना सोफिस्टिकेटेड है, ये कितना मैनर्स के साथ बात करता है। मगर आई एम सॉरी बिलावल भुट्टो जरदारी, आपके सितारे आपके साथ नहीं होंगे। आपके वालिद के सितारे सियासत में जितना पीक पर जाकर चमक सकते थे, चमक गए। अब उनका टाइम जो है वो ढलने की तरफ है। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का वक्त अब ढलने की तरफ है, उसी तरह से आपके वालिद का भी वक्त जो है वो ढलने की तरफ है। आप लाख कोशिश कर लें बिलावल भुट्टो जरदारी, आप इमरान खान को नहीं रोक पाएंगे। आप अपना जो नैरेटिव आपने ये दिखाया है एस्टैब्लिशमेंट को कि मैं बना लूँगा, वो नैरेटिव जो नून लीग फेल हो गई है मिजरेबली करने में, वो मैं कर लूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी उस नैरेटिव को नहीं बना पाएंगे। इमरान खान का नैरेटिव कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। इमरान खान का नैरेटिव अगर कोई तोड़ सकता है तो वो है इमरान न्याजी खान, जो आप लोग कहते हैं इमरान अहमद खान न्याजी जी, वो खुद हैं। मैं बहुत अरसे से कह रही हूँ कि अगर इमरान खान को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो खुद इमरान खान है। अदरवाइज इमरान खान की जो किस्मत में लिखा हुआ है, अभी तो सिर्फ अरूज की पीक पे जाना है इमरान खान ने, अभी तो उसका टाइम शुरू हुआ है। और आप देख लीजिएगा कि ये जो चांद, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो चांद ग्रहण लगा है, ये पाकिस्तान की ये हुकूमत बनने वाली सबका स्याही फेर देगी। और इसमें अगर किसी के लिए अच्छा होगा, देखें अल्लाह ताला के काम है, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। ये चांद ग्रहण भी इमरान खान के लिए अच्छा होगा, इमरान खान के लिए आसानियां पैदा होंगी, इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रंप को भी अदालत ने रिलीफ दे दिया, अमेरिका की अदालत ने कह दिया है
कि अदालतें कोई नहीं होती किसी भी अवामी नुमाइंदे को बैन करने के लिए या उसको जो है अवाम के अंदर जाने से रोकने के लिए। अवाम का काम होता है कि वो किसको रिजेक्ट करते हैं और किसको वो सिलेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी प्रेशर आएगा, इमरान खान के ऊपर से तमाम लगे हुए मुकदमात हटना शुरू हो जाएंगे 1 बाय 1 करके। आपको जो ही आप एंड मार्च की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से आप देखेंगे कि इमरान खान, उससे शायद पहले ही इमरान को रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा और इस गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। आप ये देखेंगे मिड ऑफ अप्रैल तक ये हुकूमत चीखें मार रही होगी और अवाम का जो गुस्सा जो कहर होगा वो इस हुकूमत के की तरफ तूफान बन के जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका होगा। अब जो जरदारी साहब का तो ये प्लान हो गया कि आगे भी हंग पार्लियामेंट आएगी। सॉरी मैं बहक गई थी, मैं दूसरी तरफ निकल गई। तो जरदारी साहब का ये प्लान है कि अगली भी जो भी मैनिपुलेट करके हम हुकूमत जैसे अभी मैनेज हुई है आगे भी मैनेज हो जाएगी और फिर उस मैनेजमेंट के अंदर मैं अपने बेटे को अकेला जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। क्योंकि 2 दफा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गए हैं, तो अब एथिकली जितना मर्जी आप हाइप बना लें, अब जो है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। अब ये उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब की किस्मत में लिखा हुआ था नून लीग के बगैर प्राइम मिनिस्टर बनना। पहले भी वो नून लीग की नहीं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने, अभी भी वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि वो अवाम की तरफ से इलेक्ट किए हुए नहीं है। अभी भी देखें कि उन्होंने अपनी मैनेजमेंट के थ्रू अपनी काबिलियत की बेस के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2 मरतबा। नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी काबिलियत के ऊपर अवामी मैंडेट के बलबूते के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसमें आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उसमें ये रियलिटी और हाश रियलिटी है कि मियाँ साहब अवाम के मैंडेट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने। वो मकबूल थे, लोग उनको पसंद करते थे, उनको प्यार करते थे। उसी तरह से इमरान खान को प्यार करते थे, वो बने। और अभी भी इमरान खान के इतनी मोहब्बत मिली अवाम की तरफ से कि उनके विदाउट सिंबलों के बगैर भी। और अब आगे अगर पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। इमरान खान क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शन हो, 3 साल के बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन तो होने हैं, उसमें इमरान खान क्लीन स्वीप करेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये भी दोबारा से होगा। ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम 5 साल हुकूमत कर लेंगे तो हम मैनेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इमरान खान का वोटर भी बढ़ेगा और उसका सपोर्टर ज्यादा शिद्दत के साथ बाहर निकलेगा। मरियम नवाज लाख काम कर लें, शहबाज शरीफ लाख काम कर लें, मैं कहती हूँ 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स दे दें, तब भी लोग वोट इमरान खान को ही डालेंगे। अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एक प्लान क्या बना के रखा हुआ है कि अगर उनको लगता है कि जो इमरान खान नहीं काबू में आता, इसका वोटर एंड सपोर्टर जो है उसका गुस्सा जो है अभी मजीद बढ़ना है और अगर वो भी इनसे कंट्रोल नहीं होता, ये गवर्नमेंट करने में नाकाम हो जाती है। प्लीज लाइट ऑन कर दीजिएगा बैक साइड से प्लीज। आई डोंट लाइक डार्कनेस एट माई बैक। नहीं है लाइट ऑन हुई, मेरी लाइट ऑन कर दें यार प्लीज। हाँ, तो वो ये है कि इमरान खान साहब के जो वोटर एंड सपोर्टर के अलावा पाकिस्तान की जो ऑर्गेनिक अवाम है, असली वाली जो फेंस सिटर हैं, वो भी उनका भी गुस्सा जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट देखती है कि गवर्नमेंट भी फेल हो रही है, ये अवाम को डिलीवर नहीं कर पा रही है और इसके बावजूद जो है इनके पास कोई हल नहीं रह जाता, तो इस पूरे सेटअप को उन्हें रैप अप करना पड़ेगा। इस सेटअप को जब वो रैप अप करेंगे तो फिर उनको एक ही रास्ता है कि सिर्फ जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उसको उतार के साइड पे कर दें और अपना लाया हुआ सेटअप इसी सिस्टम के अंदर से अपना तैयार कर लें, उसमें अपनी पसंद के लोग ले आएं, उसमें बहुत सारे लोग जो अभी बाहर बैठे हुए हैं उनको वजारतें दे दी जाएं और उनको इस सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए। जरदारी साहब भी उस सिस्टम के अंदर पूरी तरह ऑन बोर्ड होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी उनकी मर्जी से आएगा और फिर उस सिस्टम में जब तमाम के तमाम लोग इंगेज हो जाएंगे, पीटीआई के लोग भी उसमें इंगेज हो जाएंगे। ये है प्राइम फार्मूला जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रही हूँ, आप भूल मत जाइएगा। इस प्राइम फार्मूले के तहत अगर तमाम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके वो उस सिस्टम में उस सेटअप का हिस्सा बना लेते हैं, तो इमरान खान साहब को भी चाहते और ना चाहते हुए उस सिस्टम को लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि उनके अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उनके अपने लोग उस सेटअप का हिस्सा बन चुके होंगे। तो फिर यूं असल वाली कौमी हुकूमत तब बनेगी, तब बनेगा पाकिस्तान का असली बेस, जब वो पाकिस्तान के अंदर वो सेटअप जो हमारी पार्लियामेंट के एक ऐसी पार्लियामेंट बनकर रखी जा चुकी हुई है, पूरा होमवर्क हो चुका हुआ है, जब वो असल पार्लियामेंट के लोग पूरी तरह से यकजान होकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठेंगे तो पाकिस्तान ब्राइट होगा,
तो पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, पाकिस्तान जो है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तो ये वो सेटअप है, अगर वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ले आती है, अगर वो बह नहीं जाती शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा देर तक इनकी ये मोहब्बत चल पाएगी, तो वो सेटअप जो होगा वही बेस बनेगा पाकिस्तान की तरक्की की तरफ ले जाने के लिए। उसमें इमरान खान के भी लोग होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे, PMLN के लोग भी होंगे, एंड और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग होंगे। असल कौमी हुकूमत तब बनेगी जब इमरान खान उस सेटअप का हिस्सा होंगे। इमरान खान से मुराद इमरान खान का क्या कहते हैं उसको, स्टेक होंगे ना उसके, उस हुकूमत के अंदर उसके लोग होंगे, इन्वॉल्वमेंट होगी इमरान खान की, तो वो कौमी हुकूमत असल कौमी हुकूमत होगी, और वो असल कौमी हुकूमत पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स जो है वो नहीं होगा वो पाकिस्तान की कोई भी ऐसे काम की तरफ रोड़े अटकाए। और अगर ये वो काम अगर हो जाता है जिसमें पाकिस्तान का पाकिस्तान प्लान आप याद रखिएगा, पाकिस्तान प्लान होगा जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, हर पार्टी के जो वोटर एंड सपोर्टर हैं फिर वो काम डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उनके तब के स्टेक लगे हुए होंगे इस सिस्टम के अंदर। फिर पाकिस्तान की बात होगी, सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की की बात होगी, पाकिस्तान के कल्चर को बनाने की बात होगी, पाकिस्तान की तहजीब बनाने की तरफ काम होगा, पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का काम होगा, पाकिस्तान के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा करने की बात होगी। डेफिनेटली वो परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन 80% उसमें कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर जो है वो काम किया जाए। तो ये वो फार्मूला है जिसमें मैंने आपको बता दिया। इसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, PMLN के लोग भी होंगे, पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे, जमात इस्लामी के भी लोग होंगे, मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे, लब्बाक के भी लोग होंगे। जिसके हिस्से में जो होगा उसको दिया जाएगा, उसको अकोमोडेट किया जाएगा, और असल पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत बनेगी। और जब वो कौमी हुकूमत बनेगी तो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम होगा, और जब पाकिस्तान की आवाम के लिए काम होगा, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल होगी, तो आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भी होगी उसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वो पाकिस्तान जो हम सोचते हैं और कि पाकिस्तान जो है रोशन हो, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान को उस तरफ ले जाते हुए मैं आप हम इसी ज़िंदगी में देखेंगे। और अगर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि एस्ट्रोलॉजी वाइज सफीना आप हमें बताएं कि क्या होगा पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान बना है पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जिस जगह पे प्लूटो, मैंने पहले भी बताया था आपको, जिस जगह पे बैठा हुआ है वो प्लूटो, और इमरान खान का जो स्टार है वो इमरान खान के 5th हाउस के अंदर सन जाएगा और प्लूटो वहाँ पर बैठा हुआ है। और पाकिस्तान के 1st हाउस यानी कि लियो में, इसलिए सूरज जो है ना वो इमरान खान, सन साइन पहले हाउस में प्लूटो आएगा और 5th हाउस में वो इमरान खान का 5th हाउस कहलाएगा। तो उससे इमरान खान के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा एंड अच्छा होगा, और पाकिस्तान के लिए भी सिर्फ अच्छा 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 और अच्छा होगा। सब लोग कहते थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है और इमरान खान के लिए कैसे अच्छा होगा। अभी आपने देखा हर किसी के लिए बुरा हो रहा है। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, अभी काफ़ी खुश है, उसके लोग किस तरह से जीत कर आए हैं आप लोगों ने देखा ही है। मैंने ये जो साल है 8 नंबर है, मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी, 8 सैटर्न का नंबर है, मार्स का नंबर है। मार्स सैटर्न अवाम फोर्सेस को जाहिर करती है, और ये वो फोर्सेस एंड वो अवाम है जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी मुल्क के मफाद में काम करती है, और इनको रोक पाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। आप दिसंबर तक जाते जाते देखेंगे ये गवर्नमेंट अपने पांव पे खड़े रहना तो बड़ी दूर की बात है, ये लड़खड़ाती हुई खुद कहेगी हुकूमत के हमें बचा लो, हमें कहीं हमें व्हीलचेयर पे बिठा दो, हमें स्ट्रेचर पे डाल दो। ये इस किस्म का जो ढांचा है ना, इस कदर लर्जेगा कि हर कोई कहेगा कि इसको बस लपेट दो या इससे जान छुड़ा लो। तो पाकिस्तान के अंदर वो होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत अच्छी चीज़ें भी होने जा रही हैं, जिसका सिस्टम के अंदर इमरान खान उस सिस्टम का हिस्सा होगा, और इमरान खान बहुत जल्द आप लोगों को बाहर नजर आएंगे, और उनके केसेस भी ख़त्म होंगे। उससे पहले इमरान खान से पहले भी परवेज़ इलाही आपको बाहर निकलकर शाइन करते हुए नज़र आएंगे। जब इमरान खान से पहले आपको परवेज़ इलाही बाहर निकल के शाइन करते हुए नज़र आएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि अब इमरान खान कब कैसे बाहर निकलकर क्या रोल अदा करें। मैं सारा मैंने अभी बता दिया, तो फिर नेक्स्ट क्या मैं बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।